हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेके आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों यहाँ पे दो डायग्राम पे ध्यान दो। एक डायग्राम एक कुछ ऐसा है और एक डायग्राम कुछ ऐसा है। यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। इसमें तीन रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1, एक R2 और एक R3। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे रेजिस्टेंस R1 है, यहां R2 है और यहां पे R3 है। यहां से I करंट पास हो रहा है। तो मान लो कि यहां से I करंट पास हो रहा है, तो देखो करंट रास्ता में कहीं कंफ्यूज नहीं है। मतलब यहां से भी I पास होगा, इधर से भी I पास होगा, यहां से भी I करंट ही पास होगा। तो जब करंट कंफ्यूज नहीं हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब आर टोटल रेजिस्टेंस एस फॉर सीरीज इक्वल टू, सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का तरीका है R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि और रेजिस्टेंस यहां होगा, मान लो R4 R5, तो यहां प्लस R4 प्लस R5 लगा देंगे। ओके, इसमें आइए, मान लो कि यहां से I करंट पास हो रहा है। थोड़ा देर के लिए मान लो कि यहां से I करंट पास हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद यहां पे करंट कंफ्यूज होगा। तो मान लो कि यहां पे आके करंट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मान लो कि यहां पे हो रहा है I1, इधर गया I2 और इधर की तरफ गया I3। अब देखो पॉइंट यहां पे I पे करंट आकर तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब ऐसा सिचुएशन दिखाई दे तो समझना है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है, जो वे होता है 1/Rp इक्वल टू, सबको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, और यदि एक से और भी कोई रेजिस्टेंस होगा यहां पे तो प्लस 1/R4 हो जाएगा। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, सीरीज कॉम्बिनेशन में जरा ध्यान दो, करंट कहीं चेंज नहीं हो रहा है। यानी इसमें जो करंट जो होता है, इसमें जो करंट जो होता है, करंट यहां पे चेंज नहीं होता है। ओके, करंट सेम होता है, करंट यहां पे सेम होता है। लेकिन यहां पे करंट देखो, यहां पे करंट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी यहां पे जो करंट जो होता है डिफरेंट होता है। ओके, अच्छा ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस, यहां पे आइए, यहां पे जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है पैरेलल में सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करना सीखते हैं हम लोग, उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालना सीखेंगे। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, आइए मिटा देते हैं इसको। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे एक वायर है, इस वायर में टोटल 3 रेजिस्टेंस हमने बैठा लिया। इस वायर में टोटल रेजिस्टेंस 3 है। ए है, ए पॉइंट, बी पॉइंट है। यहां पे रेजिस्टेंस हमने ले लिया 2 ओम, यहां पे 2 ओम और यहां पे 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का देखो, यहां से जब आई करंट पास हो रहा है तो रास्ता में देखो, रास्ता में करंट कहीं कंफ्यूज नहीं है। देखो, जब रास्ता में करंट कहीं कंफ्यूज नहीं हो तो उसको समझते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर एस इक्वल टू 2 + 2 + 5, 2 + 2 + 5, तो टोटल कितना हो गया 9 ओम। ए आंसर हो गया। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
मिटा दो इसको, ओके मिटा दे, यानी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी हमने निकाला है, ओके मिटा देते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अब जरा ध्यान दो इसको, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहां एक रेजिस्टेंस है और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां आओ, लाइक ऐसा क्वेश्चन है, यहां भी 3 रेजिस्टेंस, ओके यहां पे हमने ले लिया 1 ओम, ए है, ए बी है, ओके यहां 1 ओम, यहां भी 1 ओम, यहां भी 1 ओम, यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम, 2 ओम, यहां भी 2 ओम और वहां पे 1 ओम। क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए टू बी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी ध्यान दो, मान लो कि यहां से पॉइंट ए से करंट निकल रहा है आई करंट, तो यहां से आई करंट इस पॉइंट पे आने के बाद 3 पार्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो कि इधर गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3, ओके यहां पे ध्यान दो, 3 पार्ट में जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 पार्ट, जहां पे जिस पॉइंट पे करंट कंफ्यूज होता है उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान दो, यहां पे जो I2 करंट जो पास हुआ, ये जो I2 करंट पास हुआ यानी यहां पे, तो इस ब्लॉक में I2 करंट देखो, I2 करंट गया, यहां से भी I2 जाएगा और इधर भी I2 ही जाएगा, राइट, यानी यहां से यहां तक करंट कंफ्यूज नहीं है, ओके। अब देखो इस ब्रांच में I3 करंट इन कर रहा है, देखो I3 करंट, यानी यहां से यहां I3 करंट कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब ये तीनों सीरीज बन जाएगा, नीचे वाला तीनों सीरीज बन जाएगा, मतलब क्या 1 + 1 + 1 3, 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, ओके। अब इन तीनों के बीच जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 1/Rp इक्वल टू ए कितना हो गया 1 1 1 3, यानी 1/3 प्लस ए कितना हो गया 2 + 2 + 2 यानी 6 प्लस ए हो गया 1/2। अब इसका एलसीएम निकालो, 1/Rp इक्वल टू 3 6 2 का एलसीएम हो गया 6, ओके। इसको इससे डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस इसको इससे डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 1 जा 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेगा 3 आएगा, 3 1 जा 3। अब सबको ऐड कर दो, 1/Rp इक्वल टू 3 + 2 5 1 6, यानी 6/6 कट गया 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो Rp इक्वल टू आया 1 ओम, ओके, यानी ये टोटल मिलाकर 1 ओम। अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का हुआ बच्चों, जरा ध्यान दो। अब यहां पे ए था, यहां बी था, मतलब यहां ए है, यहां बी है, यहां पे 1 ओम, यहां 1 ओम बैठा दिए, ओके। ये पूरा मिलाकर कितना आया था 1 ओम, यहां 1 ओम लिख लिए और ये 1 ओम है, ओके। अब ध्यान दो, रास्ता करंट यहां से जब आई करंट पास होगा, रास्ता में करंट कहीं कंफ्यूज नहीं है, मतलब ये तीनों सीरीज बन गया, मतलब RS इक्वल टू 1 + 1 + 1 टोटल मिलकर कितना होगा 3 ओम। ये इसका आंसर होगा, ओके बच्चों, कॉपी कीजिए इसको। फिर लेते हैं एग्जांपल नंबर 3, ओके, कॉपी करो। हुआ, मिटा दे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पे एक रेजिस्टेंस यहां ले लो, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां, ओके। अब एक काम करो कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया और एक रेजिस्टेंस यहां लगा लिया, ओके। ए है, ए बी है, यहां पे हमने ले लिया 2 ओम, ओके।
यहां पे 4 ओम, यहां पे 6 ओम और यहां पे 12 ओम और यहां पे हमने ले लिया 5 ओम। ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान दो, यहां से यदि आई करंट पास हो रहा है, ए आई करंट यहां पे आया तो पॉइंट इस पे, पॉइंट यहां पे देखो करंट कंफ्यूज होगा, कुछ करंट इधर भागेगा। मान लो कि इस ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, इधर में I2 करंट जा रहा है और इधर में I3 करंट गया। देखो अभी भी करंट कंफ्यूज है, तो जहां पे करंट कंफ्यूज है मतलब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होगा, 1/Rp इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो 1/Rp इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम 12 हो गया, इसको डिवाइड किए 1 आया, 1 1 जा 1 प्लस इसको डिवाइड किए 2 आया, 2 1 जा 2 प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा 3 आया, 3 1 जा 3। ओके, तो 1/Rp इक्वल टू 3 प्लस 2 5 और 1 6/12। इसको कट कीजिए 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो Rp इक्वल टू कितना आया, 2 ओम। मतलब इसको मिलाकर 2 ओम, तो 2 प्लस 5 मतलब टोटल, अब क्या हुआ, तीनों सीरीज में हो गया तो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसका 2 ओम, 2 प्लस इसका मिलाकर कितना 2, तो यहां पे 2 प्लस इसका 5, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 9 ओम। ये इसका आंसर हो गया। ओके, कॉपी कीजिए, हुआ। एग्जाम्पल 4 ले, ओके एग्जाम्पल 4 ले रहे हैं हम लोग, मिटा दें इसको। अब एग्जाम्पल 4 के तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, अब देखो यहां पे टोटल अभी हम लोग 4 रेजिस्टेंस लेंगे। एक रेजिस्टेंस ए अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। ओके, यहां पे देखो 2 ओम है, यहां पे 2 ओम है, यहां पे 2 ओम है और यहां भी 2 ओम है। क्वेश्चन बोला कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन, पहले ए से बी, क्वेश्चन नंबर 1 बोला ए से बी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और क्वेश्चन 2 बोला ए टू सी कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा, ए टू सी कितना होगा। तो पहले ध्यान दो, ए से बी बोला है, ए से बी में पॉइंट ए पे मान लो कि करंट यहां पे कंफ्यूज हो रहा है, ए टू बी, ए को पकड़ेंगे, यहां से गया I1 करंट और इधर से गया I2 करंट। अब ध्यान दो, पहले निकाल रहे हैं हम लोग ए टू बी, अभी हम लोग चल रहे हैं ए टू बी। अब देखो I2 करंट यानी यहां से यहां, देखो इस ब्रांच में I2, इधर भी I2, इधर भी I2, मतलब यहां से यहां I2 करंट कंफ्यूज नहीं है और इधर में I1 करंट है, मतलब I2 करंट में यहां से यहां तक जब I2 करंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, तो क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 6 सीरीज बना देगा, यानी 1/Rp इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 1/6 प्लस 1/2। ओके, तो 1/Rp इक्वल टू कितना हो गया, इस सबका एलसीएम निकालिए तो 6 हो गया, इसको इससे डिवाइड किए 1 आया, 1 1 जा 1 प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा 3 3 1 जा 3। ओके, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। ओके, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। ओके, यहाँ पे 2 है, ये दोनों का एलसीएम 6 6 1 जा 6। ओके, ठीक है, तो 1/Rp इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 6, इसको कट कीजिएगा 2 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए Rp इक्वल टू कितना हो गया 3/2, यानी आंसर होगा 1.5 ओम। इसका आंसर हो गया।
मतलब ए से बी 1.5 ओम होगा, मतलब इसका आंसर 1.5 ओम होगा इसका आंसर। कॉपी कीजिए इसको पहले, फिर हम लोग चलते हैं ए टू सी में। हो गया, कॉपी कीजिए। अरे नहीं समझा, पॉइंट ए पे करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, एक I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, तो I2 करंट देखो यहां से यहां तक टोटल I2 करंट है, तो ये तीनों सीरीज बनाएगा ना, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहां तो 1/Rp = 1/6 + 1/2, तो 1/Rp = 6 और 2 का एलसीएम निकाले तो 6 हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, प्लस का प्लस, इसको डिवाइड किया कितना है 3, तो 3 1 जा 3, तो 3 + 1 4 और 6, तो दोनों 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो Rp = 3/2 यानी 1.5 ओम आएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग, मिटा दें, इसको कॉपी कीजिए। अब चलते हैं ए टू सी में, अब चलते हैं हम लोग ए टू सी में। अब ध्यान दो, इसको मिटा देते हैं ए टू सी में। अब ध्यान दो, ए टू सी में सबसे पहले क्या करो कि ए टू सी यानी इसको ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन हो गया। अब ध्यान दो, यहां से यदि आई करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता तो इधर में आई करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। ओके, हो गया। अब देखो I1 करंट यानी यहां से यहां तक कंफ्यूज नहीं है, और I2 करंट यानी यहां से यहां कंफ्यूज नहीं है, तो I1 करंट यानी यहां से यहां कंफ्यूज नहीं है, तो 2 + 2 4 और इधर में 2 + 2 4, मतलब 1/Rp = 1/4 + 1/4, तो 1/Rp = कितना हो गया, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए तो 1 1 1 जा 1, प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा 1 1 1 जा 1, तो 1/Rp = कितना हो गया, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको कट कीजिए 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना होगा, Rp = 2 ओम, इट विल बी आंसर। यानी इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 2 ओम हो गया। ओके, इसको मिटा दे। ओके, हुआ, ये मार्कर को भी गिरना है अभी। ओके, मिटाए। ओके, चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो शायद क्वेश्चन नंबर 5 होगा या 4 होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन यहां पे देखो, ये यहां पे एक रेजिस्टेंस। ओके, यहां पे हम एक रेजिस्टेंस यहां ले लेते हैं। ओके, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे 3 ओम, यहां पे 3 ओम, यहां पे 3 ओम, और यहां पे भी 3 ओम, और यहां पे भी 3 ओम। इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन बोला कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 1 P to Q, एक निकालना है P to Q और दूसरा निकालना है A से B तक, A to B। तो सबसे पहले P से Q में चलिए, P to Q से चलते हैं हम लोग, P से Q चलते हैं। तो ये आई करंट यहां से आया, इस पॉइंट पे आने के बाद आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इधर गया I1 करंट और इधर गया I2 करंट। ओके, अब ध्यान दो, I2 करंट यानी यहां से यहां कंफ्यूज नहीं है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और इन दोनों के बीच पैरेलल रिलेशन, तो क्या होगा 1/Rp = 1/6 + 1/3, इसका एलसीएम निकालिए, तो 1/Rp कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6, इसको डिवाइड कीजिएगा 1, प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा 2, 2 1 जा 2, तो 1/Rp कितना हो गया, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 6, एक कटा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो Rp = 2 ओम, यानी इसका आंसर होगा, यानी P से Q जो आंसर होगा उसका आंसर हो गया 2 ओम।
यानी इसका आंसर हमने लिख लिया 2 ओम। ओके, अब ध्यान दो, इस ये पूरा मिलाकर 2 ओम, ए से बी में चलते हैं, ये पूरा मिलाकर 2 ओम, तो 3 और प्लस 2 5 और 5 प्लस 3 8, यानी टोटल रेजिस्टेंस 4 ए टू बी में टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज 3 प्लस इसका आ गया 2 प्लस इसका 3, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 6 और प्लस 2 8, यानी 8 ओम इसका आंसर होगा। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। हुआ, हो गया, हुआ। एक और एग्जांपल ले लें। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, अब एक और बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 6 होगा शायद। चलिए यहां पे क्वेश्चन एक लगा लेते हैं। ए है, ए बी है, ओके, और एक रेजिस्टेंस बीच में भी डाल ही लो। यहां पे ए 3 ओम है, ए 2 ओम है, ए 4 ओम है, ए 6 ओम है और ए 30 ओम है। अब ध्यान दो, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए टू बी। निकालिए टोटल रेजिस्टेंस ए टू बी। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई करो, वीडियो को यहां पे रोको और ट्राई कीजिए। हुआ? ओके, चलिए अब मेरे साथ मिलाइए इन सबको। यहां से जरा ध्यान दो, यहां से जब आई करंट आया होगा तो इस पॉइंट पे करंट कंफ्यूज हुआ होगा। मान लेते हैं कि इस ब्रांच में I1 करंट गया होगा और इस ब्रांच में I2 करंट गया, ओके, और इस ब्रांच में I3 करंट गया। तो अब ध्यान दो कि I2 करंट यानी यहां से यहां तक कंफ्यूज नहीं है। ये जो I2 करंट है यानी यहां से यहां तक कंफ्यूज नहीं है, मतलब 3 प्लस 2 5, उसी प्रकार 6 प्लस 4 10, यानी 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30। अब सॉल्व कीजिए। 1 बाई RP इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा 6 1 जा 6 प्लस इसको डिवाइड कीजिए 3 1 जा 3 प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 1 जा 1, ओके। अब 1 बाई RP इक्वल टू 6 प्लस 3 9 और 1 10, 10 बाई 30, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो RP क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो RP इक्वल टू 3 ओम इसका आंसर आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 ओम। ओके, हो गया? मिटाए, मिटा दें? श्योर? ओके, एक और बहुत सा अच्छा ऐसा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मिटा दें? ओके, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। टोटल रेजिस्टेंस, अभी आपने टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना भी सीख लिए और पैरेलल में भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। ए जैसे एक यहां पे प्लस है और ए यहां पे माइनस है, ओके। इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर 3 रेजिस्टेंस बैठाइए, ए लीजिए बैठा दिए, ओके। अच्छा, एक 12 वोल्ट का एक सेल है, बैटरी है, और यहां पे रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहां पे 2 ओम और यहां पे 1 ओम, ओके। अब ध्यान दो, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करंट इन द सर्किट, ओके।
और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर। आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सीरीज में जो होता है सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान दो, इस सेल और बैटरी को इस सेल और बैटरी के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो एक काम करो, सबसे पहले ये देखो प्लस है यहाँ पे, तो करंट पास होता है, यानी करंट जो पास होगा प्लस से निकलता है, यानी जहां पे बड़ा वाला टर्मिनल उसको हम लोग प्लस बोलते हैं, छोटा वाला टर्मिनल को माइनस बोलते हैं। यहां से आई करंट निकला, यहां से आई करंट, देखो नोटिस करो आई करंट, मतलब रास्ता में करंट कहीं कंफ्यूज नहीं है, मतलब ये टोटल कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले इसका टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन यानी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया? 3 2 5 1 6, यानी 6 ओम। तो पहला टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इसका आंसर हो गया 6 ओम, इसका आंसर हो गया। ओके, फिर बोला करंट इन द सर्किट निकालिए, इसका 6 ओम आंसर हो गया। करंट इन द सर्किट तो फॉर्मूला होता है V = IR, V कितना है? 12 वोल्ट, 12 बैठाइए, करंट कितना है निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6, तो कितना होगा? 12, यहाँ पे 6 आएगा, इसको कैंसिल कीजिए, 2 = I, मतलब I = 2 एम्पियर, मतलब करंट हो गया यानी 2 एम्पियर इसका करंट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? यानी इस सर्किट से, यानी यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला, मतलब यहां तक करंट पहुंचा 2 एम्पियर। ओके, अब ध्यान दो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया V = IR1, करंट कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो इसका हो गया 6 वोल्ट। ओके, चलिए इसके लिए निकालते हैं V = IR2, तो I कितना है? I2 है, रेजिस्टेंस कितना है? 2 है, तो 2 2 जा 4 वोल्ट, मतलब ये लेगा 4 वोल्ट। ओके, अच्छा इसके लिए निकालते हैं V = IR3, करंट कितना है? करंट 2 है, और रेजिस्टेंस कितना है? 1 है, 1, तो इसके लिए निकलेगा 2 वोल्ट। तो टोटल देखिए 6 और 4 10 और 2 12 12 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, नहीं समझे? अरे रुको समझाते हैं। अभी इसको यहां मिटा दो, इसको अभी ध्यान दो। ये देखो, यहां से 2 एम्पियर का करंट गया, यानी यहां पे 2 एम्पियर का करंट गया, ये कितना वोल्ट लेगा? तो फॉर्मूला होता है ना V = IR1, तो करंट कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो 2 3 जा 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट ले लिया। ओके, अब इसके लिए चलते हैं। तो फॉर्मूला है V = IR2, तो करंट कितना है? करंट 2 था, रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो 2 2 जा 4 वोल्ट, यानी एक इसका 4 वोल्ट मिल गया। इसको कितना मिलेगा? चलिए ये भी निकाल लीजिए, V = IR3, करंट कितना है? करंट 2 एम्पियर गया है, 2, और रेजिस्टेंस कितना है? 1, यानी इसको मिलेगा 2 वोल्ट। तो 12 वोल्ट देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6 और 4 10 2 12, कॉपी कीजिए इसको। हुआ? हो गया? एक और एग्जांपल ले ले। ओके, एक और एग्जांपल लेते, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां पे इसको, यहां क्वेश्चन वही होगा, सिर्फ जो है कि आपको यहां पे वैल्यू को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहां एक काम कीजिए, यहां पे ये सबसे पहले एक डायग्राम यहां पे बनाइए, ये लीजिए, यहां पे ये 14 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है। ओके, ये प्लस है, ये माइनस है। एक काम कीजिए, यहां पे 4 वोल्ट ले लेते हैं, क्लियर है? यहां पे 2 वोल्ट ले लीजिए, और यहां पे 1 वोल्ट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट,
इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो यानी यहां से आई करंट पास हुआ, यहां पे आई करंट पहुंचा, रास्ता में करंट कहीं कंफ्यूज नहीं है, राइट। तो ये टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टोटल यानी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो गया 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, तो कितना हो गया 4 + 2 6 और 1 7 हो गया 7 ओम इसका आंसर। करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है V = IR, V कितना है 14 वोल्ट, 14 ओके। करंट निकालना है इनटू रेजिस्टेंस कितना है 7, 7 बैठाइए तो 14 / 7 = I, 7 × 2 = 14, करंट होगा 2 एम्पियर का। तो इसका पहला का इसका आंसर हो गया आपका 7 ओम, इसका हो गया 7 ओम, इसका आंसर हो गया 2 एम्पियर। यानी करंट यहां से 2 एम्पियर करंट यहां से पास हुआ, यानी यहां तक 2 एम्पियर का करंट पहुंचा, यानी यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला था, ओके। ये कितना वोल्ट लेगा देखिए निकालिए। तो इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं V = IR, मतलब यहां टोटल रेजिस्टेंस इसको हम R1 मान लिए, R1, तो करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 2 × 2 = 4 वोल्ट। क्लियर है, हो गया। इसमें आइए, इसके लिए आइए, V = इसका हो गया IR2, करंट देखो करंट कितना 2 आ रहा है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 × 2 = 4 वोल्ट, ये भी हो गया। इसके लिए आइए V = IR3, करंट देखो कितना है, करंट 2 है और रेजिस्टेंस 1 है, तो 2 × 2 = 4 वोल्ट। तो 8 + 4 12 हो गया, 12 + 2 14 वोल्ट, 14 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, हो गया। मिटा दे इसको, कॉपी कीजिए। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, मिटा दे, हो गया, ओके। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम हमने लगा लेता है। ये रहा डायग्राम अपना, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, ओके। ये डायग्राम है। ये है आपका, यहां पे मान लो 6 ओम है और ये 3 ओम है, और ये यहां पे मान लो 4 ओम है, और ये बैटरी है 12 वोल्ट का। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो कि सबसे पहले यहां क्वेश्चन बोला, यहां पे क्वेश्चन बोला कि फाइंड नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस पहला निकालना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ओके। नंबर 2 करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट में करंट कितना है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन निकालना है यहां पे कि इस ब्रांच में, यानी फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, इस ब्रांच में करंट कितना है। तो एक काम करो, ध्यान दो, सबसे पहले यानी देखो यहां पे प्लस करंट यहां से निकलेगा, तो देखो करंट यहां तक आया, इस पॉइंट पे करंट कंफ्यूज हो गया, राइट। तो ये दोनों कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, यानी 1/RP = 1/6 + 1/3, तो कितना हो गया 1/RP = 6, 3 का एलसीएम 6 हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा 1 1 जा 1, इसको डिवाइड कीजिए 2 2 1 जा 2, यानी 1/RP = 3 / 6, ए कटेगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो RP = कितना हो गया 2 ओम, यानी ये टोटल मिला के 2 ओम, और ये 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी टोटल हो गया, अरे ये दोनों मिलाकर अपना रेजिस्टेंस टोटल हो गया, इसका टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर यहां 2 ओम हो गया, मतलब मान लो कि ये 2 ओम हो गया, ठीक है, हो गया। तो 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये काम करो, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस देखिए आप, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज
4 + 2 कितना हो गया 6 ओम, ये 6 ओम हो गया। अब तो ये जो सेल है, बैटरी को टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देता है, मतलब करंट जब निकालोगे ना तो टोटल रेजिस्टेंस में निकलता है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिए हैं हमने V = IR। ओके, V कितना है 12, करंट I निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 12 / 6 = I, इसको कट कीजिए 2, यानी करंट होगा 2 एम्पियर का, यानी यहां से निकलेगा 2 एम्पियर का करंट, यानी यहां से निकलेगा 2 एम्पियर का करंट यहां निकला। ओके, अब ध्यान दो यहां पे, इस पॉइंट पे जब करंट 2 एम्पियर पहुंचा, इस पॉइंट पे 2 एम्पियर जब करंट पहुंचा, क्वेश्चन क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट 6 ओम। तो इसका आंसर हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 ओम। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड करंट इन द सर्किट, तो करंट आ गया 2 एम्पियर का, तो ये आंसर हो गया 2 एम्पियर का करंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, करंट इन 3 ओम रजिस्टर, मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है, इस ब्रांच में करंट कितना है, यानी यहां पे करंट कितना है इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए पैरेलल में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम, मतलब यानी इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ओके, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस पता है, तो एक काम करो, यानी एक यहां पे पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए टोटल यानी V = कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के, ओके यहां लगा देते हैं, V = IR। ओके, करंट कितना है, करंट 2 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना इसका है 2 2 जा 4 वोल्ट। अरे पैरेलल जो ब्रांच होगा उसका में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना होगा। आप कहीं नोट लिख लो, पैरेलल रेजिस्टेंस में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना होगा, और तुम्हारे पास करंट है ही, तो फॉर्मूला लगाओगे V = IR। I कितना है 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 2 जा 4 वोल्ट, मतलब क्या कि 4 वोल्ट निकला। तो यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये बता चुके हैं, तो यानी इसको मिलेगा 4 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 4 वोल्ट। अब देखो इसके पास 4 वोल्ट है, इसके पास कितना है, रेजिस्टेंस 3 ओम है ही, तो अब इसका करंट निकालना है। इस ब्रांच में ही क्वेश्चन पूछा था ना कि फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, तो इसमें करंट कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है V = IR। V = IR, चलिए ठीक है, V कितना है 4 है, करंट भी निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 3 है, यानी 4 / 3 = I, यानी टोटल हो गया I = 4/3 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में 4/3 एम्पियर का करंट है, 4/3 एम्पियर का करंट है। हो गया, इसको कॉपी कीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे दूसरा एग्जांपल, कॉपी कीजिए इसको बढ़िया से, हो गया, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देखो, इस क्वेश्चन में यहां क्या लिखा हुआ है, 3 रेजिस्टर्स 8 ओम 12 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ये जो 8 ओम है, 12 ओम है एंड 6 ओम है, आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट अ बैटरी। ओके, और यहां पे निकालना है कि फाइंड करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर। इस 8 ओम रेजिस्टर से करंट कितना पास हो रहा है ये निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करो, यहां से देखो, यहां से I करंट पास होगा तो रास्ता में करंट यानी यहां तक आया, और यहां आने के बाद करंट कंफ्यूज हो जाएगा, इस पॉइंट पे करंट कंफ्यूज होगा, ध्यान दो, यानी यहां पे करंट 2 पार्ट में बटेगा, इस पॉइंट पे करंट 2 पार्ट में बटेगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। ओके, जहां पे करंट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पहले इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले हम लोग। ओके, तो ये काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं 1/Rp इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो 1/Rp इक्वल टू 12 और 6 का एलसीएम हो गया तुम्हारा 12। इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेगा 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करो 12 डिवाइडेड बाई 6 2 1 या 2। ओके, तो 1/Rp इक्वल टू 3/12, एक कटेगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो Rp इक्वल टू कितना आ गया 4 ओम। अब ध्यान दो, ये टोटल मिलाकर 4 ओम और 8 प्लस 4 12। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस यानी यहां निकाल देते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज 8 प्लस 4, ये हो गया 12 ओम। ओके, अच्छा, ये जो सेल है बैटरी को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 12 वोल्ट। अब करंट निकालो, तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। V कितना है, V 12 वोल्ट है, तो 12 इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 बैठाओ, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आई, तो ए डिवाइड कर दिए 1, यानी करंट इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। मतलब सर्किट से यहां से 1 एम्पियर का करंट पास होगा, यानी यहां से 1 एम्पियर का करंट निकला, यहां से 1 एम्पियर का करंट यहां से आया। अब क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर। तो देखो 8 ओम रेजिस्टर से करंट कितना पास हो रहा है, मतलब यहां से करंट कितना पास हो रहा है, तो 1 एम्पियर। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 1 एम्पियर। ओके, इसका आंसर हो गया 1 एम्पियर। अब बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर बी पे आओ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर। यहां यानी इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, तो याद है प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो यानी इन दोनों को मिलाकर 4 ओम। करंट यहां पे पहुंचा कितना, करंट यहां पे पहुंचा 1 एम्पियर का करंट पहुंचा है यहां पे। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकल चुका है 4, तो यानी यहां पे फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू आई आर। ओके, V कितना है, V निकालना है और करंट कितना है 1 एम्पियर, यहां लिखो 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का रेजिस्टेंस है 4, तो 4 बैठा दिए, तो इसका हो गया 4 वोल्ट। अरे ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 वोल्ट, तो 4 ओम ना, तो V इक्वल टू आई आर करेगा, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर 1 इंटू 4 यानी 4 वोल्ट। यानी क्वेश्चन यहाँ पे है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर, यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पे कितना 4 वोल्ट है ना, यानी इसको भी मिलेगा 4 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 4 वोल्ट। ओके, चलिए यहाँ पे 4 वोल्ट इसको यहाँ पे दे दिए, क्वेश्चन आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछा था, करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर, यानी यहां से करंट कितना पास होगा। तो देखो बताया था ना कि यहां से जो करंट 1 एम्पियर जो करंट आया दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट गया 12 ओम रेजिस्टर में और कुछ करंट गया 6 ओम रेजिस्टर में। तो क्वेश्चन बोला क्या कि 6 ओम रेजिस्टर में कुछ करंट कितना है, तो इसके लिए चलिए आपके पास ऑलरेडी देखो रेजिस्टेंस है, वोल्ट भी है, तो फॉर्मूला है ना V इक्वल टू आई आर। ओके, चलिए V कितना है 4, यहाँ पे 4 बैठा लो, करंट निकालना है इनटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस अपना 6 ओम है, यहाँ पे 6 निकालो, 6 बैठाओ तो 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू आई हो गया, इसको कट कीजिए तो 2/3, यानी करंट इक्वल टू कितना हो गया 2/3 इक्वल टू 0.67 एम्पियर, इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 0.67 एम्पियर। ओके, तो इसको कॉपी कीजिए। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में
निकालना है सबसे पहले ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है बच्चों, जैसे यहां पे फॉर्मूला पढ़े थे ना, V इक्वल टू आई आर, पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक प्रकार का वोल्टेज ही है। जब वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हो, नोटिस करो यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक सेल के अंदर एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उस केस में ये जो वोल्ट है बदल जाता है ईएमएफ में, यानी इसका नाम होगा V के जगह हम लोग लिखेंगे ईएमएफ, I का I हो गया, और टोटल ये जो रेजिस्टेंस है मतलब टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ईएमएफ इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को ध्यान रखोगे, यानी ईएमएफ क्या है यहाँ पे 14 वोल्ट, यानी ईएमएफ इक्वल टू हो गया अपना 14 वोल्ट, इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है वोल्टेज ड्रॉप। तो एक काम करो, सबसे पहले यहां से करंट निकालो, करंट कितना है, तो इस वोल्ट को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो मान लो यहां से आई करंट पास हुआ, यहां पे आई करंट गया, आई करंट गया, इस पॉइंट पे करंट जाके कंफ्यूज होगा, यानी यहां से पास होगा I1 और इधर से पास होगा I2, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1 बाई आरपी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, तो 1 बाई आरपी इक्वल टू 6, 3 का एलसीएम 6 हो गया, इसको डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू कीजिएगा 1 प्लस इसको इससे डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 1 जा 2। ओके, तो 1 बाई आरपी इक्वल टू कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6 कर कीजिए 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, आरपी इक्वल टू 2 ओम, मतलब 2 ओम, 4 प्लस 2 6 और 1 7, एक काउंट होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी टोटल हो गया 7 ओम। ओके, फॉर्मूला क्या था, ईएमएफ इक्वल टू, अच्छा, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, तो ईएमएफ अपना है 14 वोल्ट इक्वल टू करंट निकालना है इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 7, तो यहां लिखेंगे 7, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 यानी I इक्वल टू कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए, 14 डिवाइडेड बाई 7 कट कीजिएगा तो 2 एम्पियर, यानी इस सर्किट से 2 एम्पियर का करंट यानी यहां से निकलेगा, 2 एम्पियर का करंट निकलेगा। ओके, तो जैसे ही बच्चों करंट यहां से निकलेगा, सबसे ज्यादा खुशी इसके मन में होगा, ये 14 वोल्ट के अंदर जो रेजिस्टर है ना उसको सबसे ज्यादा खुशी होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसी को एडवांटेज मिलने वाला है, जैसे करंट एक्टिव होगा तो ये 1 ओम का जो रेजिस्टर है कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। तो करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर का, रेजिस्टर कितना है 1 ओम का, तो V डैश लिख देते हैं इसको। ओके, तो यहां हो गया 2 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, तो यानी इसका आंसर हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट। ओके, अब बोला क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना जो है कि वोल्टेज वर्क करेगा। तो 14 वोल्ट में से 2 वोल्ट तो ड्रॉप हो गया ना, तो यहां से यहां तक कितना जाएगा, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इक्वल टू
टोटल वोल्ट कितना है 14 वोल्ट, 14 वोल्ट में से 2 वोल्ट माइनस कर दीजिए, आंसर होगा 12 वोल्ट। ओके, तो इसका आंसर हो गया 12 वोल्ट। क्लियर? अरे 14 वोल्ट टोटल तुम्हारा ईएमएफ है, तो ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप कितना का हुआ था? वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट का हुआ था, मतलब 2 वोल्ट के ड्रॉप कर दिया, तो 14 में से 2 माइनस कीजिएगा, कितना होगा 12 वोल्ट ना। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है क्या, चौथा क्वेश्चन क्या है कि करंट इन 6 ओम रजिस्टर, 6 यानी इसको करंट कितना मिलेगा। तो एक काम कीजिए, पहले इसको मिटा दें, पहले इसको कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी? हो गया, मिटा दें, श्योर? ओके, अब देखो यहां पे इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहां से जो 2 एम्पियर का जो करंट निकला है, यहां से 2 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर करंट आया, तो जैसे ही करंट 2 एम्पियर आएगा, यही इस पॉइंट पे करंट कंफ्यूज होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो सबसे पहले इसका करंट निकालने के लिए पहले इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो 1/6 और 1/3 का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाले थे आप? टोटल रेजिस्टेंस निकाले थे 2, यानी इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 निकाले थे। इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए, यानी इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला था 2 ओम। ओके, तो एक काम करो, यानी इसको कितना वोल्टेज देगा, तो V इक्वल टू फॉर्मूला है IR। ओके, तो करंट कितना है 2, रेजिस्टर कितना है 2, तो 2 2 जा 4 वोल्ट। ओके, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी इसको भी मिलेगा 4 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 4 वोल्ट। ओके, अब बोला था क्वेश्चन क्या, करंट इन 6 ओम रजिस्टर, इसमें करंट कितना जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V इक्वल टू IR। ओके, V कितना 4 वोल्ट इक्वल टू करंट निकालना है इनटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 6, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू I, यानी एक कटेगा 2, एक कटेगा 3, तो करंट इक्वल टू 2/3 एम्पियर। इसका आंसर हो गया 2/3 एम्पियर। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर when it is connected to a 5 ohm resistance and supply a current of 1.2 ampere if it is connected to a resistance of 9 ohm. Find EMF and internal resistance. ध्यान दो बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले मैंने ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेटेड फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले काम करो, यहां पे केस 1 लिखो, केस 1। ओके, यहां पे देखो कि हमने बताया था ईएमएफ इक्वल टू कैपिटल आर, सॉरी आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब V इक्वल टू आई आर। ओके, क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि अ सेल सप्लाई ऑफ करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर का, यानी यहां पे केस 1 में करंट है 2 एम्पियर का। ओके, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रजिस्टर, मतलब R है 5 ओम। ओके, चलो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, करंट 2 है का 2 का 2 हो गया, ये 5 हो गया प्लस R हो गया। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों। ओके, अब एक काम करो, केस 2 पे चलो, एक केस 1 हो गया, अब केस 2 पे, केस 2 को उठाते हैं हम लोग। यहां पे क्या बोला कि एंड सप्लाई अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, मतलब करंट है 1.2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 9 ओम का, मतलब R का वैल्यू जो है 9 ओम है। तो फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, ईएमएफ इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वैल्यू बैठा दीजिए, I का वैल्यू 1.2 है, 1.2 कैपिटल R का वैल्यू 9 है, अब प्लस R, इसको इक्वेशन 2। AB EMF का वैल्यू, AB EMF का वैल्यू, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, यहां लिखो फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो 2 5 प्लस R इक्वल टू
1.29 प्लस आर। अब इंटू करो, इसको इंटू कीजिएगा 2 5 जा 10 प्लस इसको इंटू कीजिएगा 2r इक्वल टू इसको इंटू कीजिए 1.2 इंटू 9, 1.2 इंटू 9 इंटू कर लीजिए, पॉइंट जाएगा नीचे 10 होगा, इसको इंटू कीजिएगा 108 डिवाइडेड बाई 10 यानी 10 पॉइंट, इसका हो गया 10.8 प्लस इसको इंटू कीजिए 1.2r हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, एक 2r है, एक प्लस आके इधर माइनस होगा 1.2r इक्वल टू एक 10.8 है, एक प्लस आकर इधर माइनस होगा, इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा 0.8r इक्वल टू इसको माइनस कीजिएगा 0.8, तो r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू हो गया 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू 1 ओम, एक कट जाएगा 1 ओम आ गया। ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों, r इक्वल टू 1 ओम। ओके, अब एक काम करो, r का वैल्यू आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ गया कितना 1 ओम। अब निकालना है फाइंड द ईएमएफ, तो जो r का जो वैल्यू आया 1 ओम, ये r का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 2 में भी बैठा सकते हो। अब बैठाते हैं, इसको मिटा दे। ओके, अब देखो यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 ओम इन इक्वेशन 1, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना दिया था, यहाँ पे 2 दिया था, 5 प्लस r दिया था, तो 2 का 2 हो गया, ये 5 हो गया, प्लस r का वैल्यू 1 है, 1 बैठाओ तो कितना हो गया 2 प्लस 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट, कॉपी कीजिए।